हेलो, मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अरविंद, आपके लिए कुछ हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सा सवाल लेकर आया हूं। चलिए पहला क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर। देखिए, गुप्त एम्पायर जो होता है उसका फाउंडर होता है आपका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो हैं उनका फाउंडर बनते हैं। सिंपल फाउंडर अगर पूछेगा तो श्रीगुप्त ही होते हैं। लेकिन इधर आप क्या देखते हैं, रियल फाउंडर पूछा है। रियल फाउंडर जो होते हैं आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, ये रियल फाउंडर बोलते हैं। श्रीगुप्त ने सिर्फ मतलब प्रतिष्ठा कर दिए थे गुप्त एम्पायर का, लेकिन उनके टाइम ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था गुप्त एम्पायर में। ये ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है चंद्रगुप्त के टाइम में, चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम में हुआ है, इसलिए उनको रियल फाउंडर गुप्त एम्पायर का बोला जाता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त है, और रियल फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त एक युग का स्टार्ट किए थे जिसको बोलते हैं एरा, या एरा स्टार्ट किए थे। वो होता है एक गुप्त एरा। गुप्त एरा जो है उसको बोलते हैं 320 एडी। 320 एडी जो है गुप्त एरा होता है। वो गुप्त एरा कौन स्टार्ट किए थे, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किए थे। और एक एरा होता है जिसको हम विक्रम एरा बोलते हैं। विक्रम एरा जो है उसको 57 बीसी को बोला जाता है। बीसी में याद रखना, 57 बीसी को विक्रम एरा बोलते हैं। और एक होता है शाक एरा। शाक एरा जो होता है 78 एडी, जो कनिष्क कुषाण का राजा वो स्टार्ट किए थे शाक एरा। जो शाक कैलेंडर जो होता है वो हमारा गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल कैलेंडर होता है, ये आपको याद रखना है। और एक इरा होता है जिसको बोलते हैं हिजरा इरा। हिजरा इरा जो होता है 622 एडी को बोला जाता है। ये कौन स्टार्ट किए थे, आपका जो इस्लाम धर्म का प्रतिष्ठाता जो है, फाउंडर जो हैं हजरत मोहम्मद साहेब, जो है इस्लाम धर्म का फाउंडर होते हैं, वो ही स्टार्ट किए थे हिजरा इरा जो है 622 एडी में। जो आपको ये भी याद होना चाहिए, हजरत मोहम्मद साहब का जो उनका जन्मदिन को हम ईद मिद उल नबी के रूप में वो जो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो विक्रम इरा हो गया 57 बीसी, शाक इरा 78 एडी, और हिजरा इरा क्या हो गया 622 एडी। और गुप्त इरा कितना बोला अभी, 320 एडी को बोला जाता है, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किए थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम जो है उनको रियल फाउंडर बोला जाता है। लेकिन फाउंडर कौन है, आपका श्रीगुप्त है। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त जो है आपका ऑप्शन नंबर 1, उनको कविराज टाइटल दिया गया था। कविराज जो टाइटल है वो समुद्रगुप्त को दिया गया था। उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, वो जो नेपोलियन थे वो यूरोप महादेश का एक राजा हुआ करते थे। वो बहुत मतलब अच्छा राजा थे, इसलिए इनके साथ कंपेयर करके समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये कौन बोला था, V.A. स्मिथ ने बोला था। V.A. स्मिथ जो हैं, V.A. स्मिथ जो हैं वो बोले थे समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिए थे। ठीक है, देखिए अगर देखेंगे और एक क्वेश्चन समुद्रगुप्त के बारे में हो गया, उनको फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। उनको टाइटल दिया गया था कविराज, और नेपोलियन ऑफ इंडिया V.A. स्मिथ ने उनको बोले थे। ठीक है, देखते हैं इधर गुप्त एम्पायर के बारे में। देखिए इधर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो है ग्रीन कलर वाला हिस्सा ये गुप्त एम्पायर का हिस्सा होता था। ये जो पूरा वेस्ट से लेकर नॉर्थ इंडिया और थोड़ा ईस्ट इंडिया में घुसा है, ये गुप्त एम्पायर पूरा इतना ही था। देखिए इधर जो आप एरो मार्क देख सकते हैं, ये जो ब्लैक वाला इधर देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा ये जो है ये समुद्रगुप्त ने आया था इधर। तो पहले गुप्त एम्पायर में ये जो वेस्टर्न पार्ट हो गया, नॉर्थ पार्ट हो गया, ये आ रहा था। लेकिन समुद्रगुप्त जो है वो साउथ इंडिया को भी थोड़ा मतलब अटैक किए थे, अटैक करके इनको अधीन में लिए थे। इसको हम समुद्रगुप्त इसलिए बोलते हैं। देखिए इधर अच्छे से देखेंगे, ये समुद्र किनारे जाके इधर लड़ाई किए थे,
ये जगह को सब भी उन्होंने कब्जा किए थे, इसलिए उनको समुद्रगुप्त बोला जाता है। ठीक है, ये पूरा वेस्ट वाला हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा गुप्त एम्पायर का हिस्सा था। आपका सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज पॉपुलरली नोन एज देश बंधु। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका देश बंधु पूछा है, चित्तरंजन दास जो है आपका सही आंसर रहेगा देश बंधु। चित्तरंजन दास जो हैं वो हमारा स्वराज पार्टी का फाउंडर भी थे। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं वो मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किए थे। चित्तरंजन दास को हम देश का बंधु बोलते हैं। एक होता है देश बंधु और एक होता है दीन बंधु। दीन बंधु, दीन का मतलब होता है लोग का बंधु को बोलते हैं दीन बंधु। दीन बंधु जो है आपका आंसर रहेगा क्या, CF एंड्रयूस जो है, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है दीन बंधु बोला जाता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देश बंधु होते हैं चित्तरंजन दास या CR दास बोलते हैं, और दीन बंधु जो हैं लोगों का बंधु हैं उनको CF एंड्रयूस को दीन बंधु के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये है आपका चित्तरंजन दास जो है ये, और CF एंड्रयूस हैं ये हैं, इनको दीन बंधु बोला जाता है, इनको देश बंधु बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिजाइड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए अगर अच्छे से, ये सब ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। अब अगर आप अच्छे से देखेंगे इधर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा है, अगर फर्स्ट वुमेन नहीं पूछा है, सिर्फ इंडियन पूछा है। देखिए इंडियन होगा, इधर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, एनी बेसेंट होगा या सरोजिनी नायडू होगा, वो आपका। देखिए एनी बेसेंट जो इंडिया का नहीं थे, ये आंसर नहीं होगा। ये पहला वुमेन थे INC का जो प्रेसिडेंट बने थे, पहला वुमेन थे, लेकिन इंडियन नहीं थे। सरोजिनी नायडू जो है आपका सही आंसर रहेगा पहला ऑप्शन नंबर 1, सरोजिनी नायडू हैं जो INC का पहला इंडियन वुमेन या फीमेल जो प्रेसिडेंट बने थे। ये आपका 1925 सरोजिनी नायडू जो हैं 1925 कानपुर सेशन को प्रिजाइड किए थे, यानी कानपुर सेशन 1925 में सरोजिनी नायडू जो पहला भारतीय महिला प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन अन्नी बेसेंट जो है ये पहला वुमेन है जो INC का प्रेसिडेंट बना हुआ थे 1917 में। ठीक है, 1917 में जो अन्नी बेसेंट थे कलकत्ता सेशन के अंदर वो प्रेसिडेंट बने थे। कलकत्ता सेशन में वो प्रेसिडेंट बने थे 1917 में। ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू आपका सही आंसर रहेगा। पहला भारतीय महिला कौन है, सरोजिनी नायडू 1925 आपका कानपुर सेशन। लेकिन पहला महिला कौन थे, एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता सेशन। अरुण आसाफ अली जो हैं आपका, उनको हम क्विट इंडिया का रानी बोला जाता है, हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं। देख सकते हैं इधर, देखिए इधर सब सारे का सारे सेशन, थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है सेशन इधर हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। जो पहला सेशन आपका है 1885 में बॉम्बे में हुआ था। उमेश चंद्र बनर्जी पहला प्रेसिडेंट जो हैं वो बने थे। फर्स्ट सेशन मतलब टोटल डेलीगेट्स मतलब कितने आदमी थे, 72 डेलीगेट्स थे, ये भी आपको याद रखना है। और इधर देख सकते हैं 1917 में आपका एनी बेसेंट जो है कलकत्ता सेशन के अंदर बने थे। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC ये है। और 1925 में जो आप कानपुर सेशन के अंदर सरोजिनी नायडू जो हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन, देखिए इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट बने थे वो हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को हम नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है सरोजिनी नायडू को। ठीक है, ये सारे के सारे सेशन आप देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट सेशन आपका जो है लखनऊ सेशन एक हो गया 1916 जो है लखनऊ सेशन, और हो गया आपका 1907 सेशन जैसे हो गया आपका सूरत सेशन, सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं, जो आपका कांग्रेस 2 हिस्से में बांट गया था, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट में बांट गया था। जो सूरत सेशन के अंदर रास बिहारी बोस थे उसका प्रेसिडेंट। 1916 में लखनऊ वाला सेशन में फिर रीजन हो गया था कांग्रेस का,
ये भी आपको याद रखना है। 1917 और 1925 पहला सेशन, ये सब का सब आपको याद होना चाहिए। सरोजिनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जो हमारा पहला महिला गवर्नर ऑफ एनी स्टेट भी बोलेंगे, पहला महिला गवर्नर ऑफ एनी स्टेट जो हैं वो सरोजिनी नायडू हैं। उत्तर प्रदेश का पहला फीमेल जो है गवर्नर बने थे सरोजिनी नायडू। आपका अगला क्वेश्चन है, हुएनसांग ए मॉन्क ऑफ चाइना विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ठीक है, ये जो हुएनसांग थे एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ये आपका भारत को हर्षवर्धन के टाइम आए थे। हर्षवर्धन के टाइम हुएनसांग जो है भारत को आए थे, आके उधर जो आपका बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कुमार गुप्त ने फाउंडर है नालंदा यूनिवर्सिटी का, उधर वो रुककर ग्रेजुएशन किए, पीजी किए। उसके बाद आके हर्षवर्धन के कोर्ट में रुके थे। मतलब हर्षवर्धन को बहुत अच्छा लग रहे थे जो हुएनसांग ने, और हुएनसांग को भी बहुत हर्षवर्धन ने पसंद कर रहे थे, तो उनके पास रुके थे। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, हर्षवर्धन के टाइम चाइनीज जो बुद्धिस्ट मंक थे हुएनसांग वो आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन जो है आपका एक फेमस मेला जो है जिसको बोलते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है ये उस टाइम पहले 5 साल के अंदर, मतलब 5 साल के अंदर एक बार क्या वो लगता था, कुंभ मेला लगता है। अब कितना 3 साल के गैप में लगता है, मतलब हर 12 साल में एक महाकुंभ मेला होता है। ये भी बताना चाहूँगा थोड़ा, जो अब हो रहा है हर्षवर्धन के टाइम एवरी 5 ईयर के अंदर एक बार लगता था कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है आपका 4 जगह में लगता है, जिसको हमें शॉर्टकट में लिखते हैं हनु। हनु जो है 4 जगह में लिखते हैं, H फॉर हरिद्वार, A फॉर इलाहाबाद, N फॉर नासिक और U फॉर उज्जैन। वो चारों का नदी का किनारे भी आपको याद होना चाहिए। हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद जो है गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी हैं, संगम स्थल जो बोलते हैं इलाहाबाद, और नासिक जो है आपका गोदावरी नदी के किनारे और शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। ठीक है, तो ये आपको सबका सब याद रखना, जो हर्षवर्धन के टाइम के आए थे हुएनसांग आए थे। ठीक है, देखिए जो आपका चंद्रगुप्त 2 है, ये अच्छा सा ट्रैवलर एक होते हैं जिसको बोलते हैं फायान। ये भी एक चाइनीज ट्रैवलर थे फायान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत आए थे। फायान ये कहाँ से थे, चाइना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आपको पता है एक ग्रीक एम्बेसडर होता था सेल्यूकस निकेटर का, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। इंडिका का पुस्तक लिखे थे जो मेगास्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है हुएनसांग जी है। ठीक है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए एनसाइक्लोपीडिया इन नेचर। देखिए एनसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है, एनसाइक्लोपीडिया होता है जिसमें हर तरह के चीज़, मतलब हर तरह के इन्फॉर्मेशन रहता है। जो भी मतलब आप कुछ भी चीज़ का अध्ययन करना चाहते हो, सब हर तरह का चीज़ उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे हम अभी पढ़ते हैं, मान चलो एक ही चीज़ एंटोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है। वही इंसेक्ट के बारे में एंटोमोलॉजी में लिखा होगा, मतलब उसी टाइप का बुक में अंदर, मतलब एक ही टॉपिक में लिखा होगा एंटोमोलॉजी के अंदर। लेकिन एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, जो हर तरह का चीज़ एक ही जगह में मिलता है, उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। जैसे आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया आपका विकिपीडिया, एक होता है फेमस नाम जिसको हम ब्रिटानिका बोलते हैं। ब्रिटानिका एक होता है एनसाइक्लोपीडिया, मतलब ब्रिटानिका बुक के अंदर आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, एक विकिपीडिया आप ऑनलाइन में देखते होंगे, विकिपीडिया इन्फॉर्मेशन ये है। ठीक है, तो एनसाइक्लोपीडिया क्या है आपको पता चल गया होगा। इधर पूछा है इनमें से कौन सा है जो एनसाइक्लोपीडिया होता है, जो ये आपका आंसर हो जाएगा बृहत संहिता, जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका बृहत संहिता।
वो जो आपका आंसर हो जाएगा। आपको बताना है जो बुद्ध चरित्र जो थे, बुद्ध चरित्र कौन लिखे थे, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। अमर कोश जो है अमर सिम्हा ने लिखे थे, और अष्टाध्यायी जो लिखे थे 8 चैप्टर वाला ग्रामर, जिसको पाणिनि ने लिखे थे। ये संस्कृत ग्रामर का बुक होता है अष्टाध्यायी, 8 चैप्टर वाला संस्कृत ग्रामर के बुक पाणिनि ने लिखे थे। अमरकोश अमर सिम्हा ने लिखे थे, और आपका बुद्ध चरित्र आपको कमेंट में बताना है। इधर देख सकते हैं ये ब्रिटानिका होता है, ये एक आपका एनसाइक्लोपीडिया होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब राजा अशोक ने उनका सन और डॉटर को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए मतलब कहाँ भेजे थे। देखिए, ये आपका जो है श्रीलंका को भेजे थे। अशोक जो थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, उसका सन जो है महेंद्र, उसका सन कौन है, महेंद्र, और उनका डॉटर होता है संघमित्रा जो होता है, उनको कहाँ भेजे थे, श्रीलंका के अंदर भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। श्रीलंका को हम पहले से सीलन के नाम से पहचानते हैं, आपको कहीं कहीं ऑप्शन में सीलन भी दिख जाएगा। सीलन किसका नाम होता है, श्रीलंका का नाम होता है सीलन, ठीक है। तो संघमित्रा और महेंद्र को अशोक राजा ने सीलन या श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। जो आपका तिब्बत है, तिब्बत से आपका पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है उधर से तिब्बत निकलता है, जिसको हम उधर से तोशांगपो के नाम से पहचानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से, ठीक है। जो राजा अशोक थे उनका कुल 5 वाइफ होते थे, 5 वाइफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द फर्स्ट पर्सन टू रीड अशोकज इंस्क्रिप्शन, मतलब पहला आदमी कौन है जो अशोक ने लिख कर रखते थे पहले से इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट जो रखते थे, उनको कौन सा व्यक्ति उसको पहले पढ़ा था। वो जो है आपका ये सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट सा सवाल है, और आपको याद रखना है, वो है कौन, जेम्स प्रिंसेप जो है पहला आदमी थे जो अशोकन इंस्क्रिप्शन को पहले रीड किए थे, ठीक है। और इधर देखेंगे तो आप चार्ल्स विल्किंस जो है आपका भगवत गीता को इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किए थे, ठीक है। और भगवत गीता को अगर पूछेगा कौन पर्शिया लैंग्वेज में कन्वर्ट किए थे, पर्शियन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट किए थे, वो जो आपका दारा सिखो जो है वो आपका भगवत गीता को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किए थे। और उपनिषद को भी ये किए थे। उपनिषद जो है आपका टोटल उपनिषद हो गया 108 जो है, उनको भी दारा सिखों ने पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किए थे। सॉरी, ये जो दारा सिखो हैं, हाँ ठीक है, दारा सिखो जो हैं वो जो आपका एल्डेस्ट सन ऑफ किया शाहजहां हो गए। शाहजहां जो मुगल वंश का राजा थे, एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां होते थे। शाहजहां कौन होता है, दारा सिख। वो उन्होंने उपनिषद को और गीता को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किए थे। और जो चार्ल्स विल्किंस जो है गीता को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किए थे। आपका इधर ऑप्शन देख रहा होगा दयाराम साहनी जो आपका हड़प्पा डिस्कवर किए थे। हड़प्पा 1920 में डिस्कवर किए थे। और मोहनजोदारो जो है आपका आर.डी. बनर्जी जो है 1921 में डिस्कवर किए थे। ठीक है, ये पांचाल जो है हमारा जो कुषाण का राजा था कनिष्क जो राजा थे उनको हराए थे। पांचाल जो है एक चाइनीज बंदा हैं, ये चाइनीज राजा जो कनिष्क जो कुषाण का मोस्ट फेमस रूलर होता था, कनिष्क को हराए थे पेन चाओ। ये सारे का सारा चीज़ आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप जो अशोकन एडिक्ट को पहले पढ़ा था। ये देख सकते हैं, ये आपका जेम्स प्रिंसेप का
इमेज है। शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो इसमें पूछा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। देखिए आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था साल 1905 मसीहा में। लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम। लॉर्ड कर्जन के टाइम में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जिसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन में छिड़ गया था वही 1905 मसीहा। 7 अगस्त 1905 मसीहा में आपका स्वदेशी आंदोलन भी छिड़ गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को विरोध करते हुए 1905 मसीहा में। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका 1905। सूरत स्प्लिट जो अभी अभी बताया, जो 1900 सूरत स्प्लिट आपका हुआ था 1907 मसीहा में। जो सूरत सेशन के अंदर जो रासबिहारी बोस थे उसमें प्रेसिडेंट कांग्रेस का, उधर कांग्रेस ने दोनों भाग में बढ़ गया था, जो जिसको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। चरम या नरम दल में बढ़ गए थे। चरम दल में थे, एक्सट्रीमिस्ट में थे जो आपका लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो थे एक्सट्रीमिस्ट वाला थे। और मॉडरेट में थे आपका महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब मॉडरेट में थे। 1907 में आपका सूरत स्प्लिट हुआ था। और लखनऊ पैक्ट जो है, जिसमें आपका 1916 में हुआ था, ये अभी अभी बताया। लखनऊ सेशन के अंदर क्या हुआ था, आपका जो हिंदू मुस्लिम रीयूनिट हुए थे। आपका जो सूरत स्प्लिट में जो कांग्रेस दोनों भाग में बढ़ गया था, वो भी रीजन हो गए थे 1916 सेशन में, लखनऊ सेशन में। तो आप इधर से पता कर सकते हैं कौन सा पहले आएगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले, उसके बाद सूरत स्प्लिट, उसके बाद लखनऊ सेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगा। अगर अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अच्छा वीडियो अच्छा लगा है, आपका दोस्त को भी, एक दो दोस्त को भी आपको रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।